बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। किन किन का सवाल है हाथ उठा लीजिए। प्रश्न किन किन को पूछना है। ठीक है, अब बैठी रहिएगा, खड़े ना होइएगा। बोलो। गुरुजी प्रणाम जी। मैं जयपुर से हूँ, डॉली लालवानी मेरा नाम है। मैं आपके लिए स्पेशल आई हूँ। कल मेरा बर्थडे में आपका इसलिए आई थी मैं आपसे। मुझे एक क्वेश्चन पुटअप करना था। क्या? कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, हम अपना कर्म, आप बोलते हो ना कर्म अच्छा होना चाहिए, तो हम अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान जिसके लिए हम अच्छा कर रहे हैं अगर वो हमें गलत समझे तो क्या होना चाहिए? कौन आपको गलत समझ रहा है? नहीं, जैसे हम करते हैं ना किसी के भी साथ, नॉर्मली हम किसी के संग अच्छा व्यवहार करते हैं, चाहे आप परिवार में देख लो, चाहे आप राजनीति में देख लो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, तो हम अच्छी भावना से करते हैं, लेकिन लोग गलत क्यों समझते हैं? अब देखो, ऐसा है ना कि हमने भी तो बोला, हम बोलते हैं कि भाई कपड़े पहना करो, लेवन में मत रहा करो, तो लोग हमारा भी तो विरोध करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ। क्योंकि अच्छे लोगों को बुरे लोग बर्दाश्त ही नहीं करते। बुरे लोग चाहते हैं कि जैसे हम बुरे हैं आप भी बुरे हो जाओ। अच्छा। क्या है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है जी। अच्छाई को अच्छे लोग समझते हैं, अच्छाई को बुरे लोग नहीं समझते, जी। क्योंकि वो बुरे हैं। बुरे हैं। और बुरे लोग क्यों नहीं समझते? क्योंकि बुरे हैं, वो सोचेंगे यार हम इनकी तरह अच्छे हो गए तो फिर हमारा जो बुराई है वो कहाँ जाएगी। जी। इसीलिए धरती पे अच्छाई भी है और बुराई भी। इसलिए आप अच्छे काम करते रहो। ये बताओ, लोग आपको ज़्यादा बुरा कहते हैं कि लोग अनिरुद्धाचार्य को ज़्यादा बुरा कहते हैं? आपको ऑब्वियसली आपको कहते होंगे। हाँ हाँ, क्योंकि आप फेमसलिटी में भी हो और अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को अच्छी सीख दे रहे हो यहाँ पर, तो आप इसलिए हम चुपचाप हर बात को सहते हैं और काम करते रहते हैं। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए जी। आप अच्छे काम करते रहिए। बताइए, हम कहते हैं लिवन में रहना गलत है जी। आप क्या मानती हैं, सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलत है? मेरे हस्बैंड आए सर, मेरे साथ है। बताइए क्या सही? मैंने जो कहा वो सही कहा था, गलत कहा था? नहीं, सही गलत है। वो गलत है, नहीं रहना चाहिए। क्या? लिविंग में नहीं रहना चाहिए। लिवन में नहीं रहना चाहिए? क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हम जिसके संग हम आए हैं, शादी करके आए हैं, पहली बात तो हम उसको क्यों धोखा दें? अच्छा, शादी के पहले लिवन में रहना चाहिए कि नहीं? शादी से पहले? हाँ। नहीं, लिविंग में मत रहो, आप शादी कर लो। उससे अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपने माँ बाप को बोल के शादी कर सकते हो ना। यही हम कह रहे हैं तो लोग हमारा विरोध करते हैं, जबकि इतनी सी बात आप समझ रही हैं। जी, पर जी। बड़े बड़े मीडिया, कुछ मीडिया न्यूज चैनलों में बैठ के इतनी सी बात वो नहीं समझ रहे। समझ सब रहे हैं, वो समझना नहीं चाहते। समझना नहीं चाहते क्योंकि आप सही बोल रहे हो। हाँ सही है। धन्यवाद गुरु। इसलिए आप अच्छे काम करते रहिए, ये परवाह मत करिए कि लोग आपको क्या समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बस अच्छे काम करते रहिए, भगवान आपके साथ है सदा। ईश्वर आप का भी स्मरण। आप साथ हो ना मेरे? आप एक बार बोलो। मैं आपका भाई हूँ, मैं सदा आपके साथ हूँ। मेरे भाई हो। हाँ। और आप भी भगवान का स्मरण करते रहिए। किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना बिसारिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी हाल में भगवान को ना भूलिए। बस। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। खुश- राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं कानपुर से आई हूँ, मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आशीर्वाद है। धन्यवाद। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम महावीर सिंह राजपूत है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। हम लोग 5 लोग आए हैं साथ में, काशी वगैरह सब जगह घूम के आए। मेरा सवाल एक था कि मैंने पिछले अपने जो जीवन में वक्त गुजारा है उसमें अपने माँ बाप को मैंने बहुत दुख दिया है। दुख दिया इन द सेंस, एक माँ बाप जो होते हैं कि अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आज भी ऐसा लगता है कि शायद मतलब वो कैसे उनको, मतलब अभी सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो वो किया, मतलब जो दौर गुजरा है मेरा 2-3 साल का, तो उससे मैं बाहर नहीं आ पाता हूँ। आप तो अब कैसा व्यवहार करते? अब माँ बाप व्यवहार हैं? सबका अच्छा है मेरे घर में, सबको ही बढ़िया अब है, आप माँ कोई- बाप की सेवा करते हो?
वही नहीं समझ आ रहा, मतलब सेवा इन द सेंस मेरी वाइफ वहाँ पे है, मैं तो अकेले ही रहता हूँ। कोई बात नहीं। तो मेरी जॉब की वजह से आपकी पत्नी आपके माँ बाप का ख्याल रखती है कि नहीं? हाँ, कोशिश वो करते हैं पूरा, ऐसा कोई नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग अपने माँ बाप के ऐसा प्रति- मतलब ये जो मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो क्या ये मतलब यात्रा का फल मेरे माँ बाप को मिलेगा या सिर्फ मेरे तक ही सीमित कोशिश रहेगा? करिए कि आप जब वृंदावन आए, तीर्थों में जाएं, तो अपने माँ बाप को कह कर आएँ कि पिताजी, माँ जी, चलो आपको वृंदावन ले चलें। आप तीर्थ यात्रा करिए, पर माँ बाप के साथ करिए। माँ बाप को कराइए तो कराने का भी पुण्य मिलेगा, आपको करने का भी पुण्य मिलेगा। माफ़ कीजिएगा, बट मैं ये भी कोशिश करता हूँ, मेरे को यही चीज़ें वो मतलब लगती है। माँ बाप को मैं जब भी उनको कहता हूँ कि चलिए कुछ आपका मन है कहीं पे यात्रा करके आते हैं, वो तो उनका कहना ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है, हमारा जीवन गुजर गया, अब तुम घूमो जहाँ घूमना है। तो माँ बाप मना कर देते हैं? मना कर देते कोई हैं। बात, यदि मना कर दिए और आप आज्ञा लेके आए हैं तो आप सही हैं। आप जो पुण्य करेंगे वो आपको और आपके बच्चों को और आपके माँ बाप को भी प्राप्त होगा। जी ठीक है, थैंक माँ यू। बाप की आज्ञा है तो सब सही है। धन्यवाद गुरु जी, खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं धामपुर जिला बिजनौर से आया हूँ सर। मेरा सर छोटा सा एक बिजनेस था, मतलब उसमें बिल्कुल लॉस हो गया, सब खत्म हो गया। क्या बिजनेस था? हमारे एलईडी लाइट की मैन्युफैक्चरिंग थी सर। हम्म? ये बल्ब जो लग रहे हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग थी। एक बार मेरे साथ पहले भी होया। तो आप खुद बनाते थे ये बल्ब? जी, हमारे यहाँ ढेर सारे लड़के भी काम करते थे। तो क्या दिक्कत हुई? ये तो चलता है काम। तो जहाँ से हमारा सामान आता है ना गुरुजी, वो पैसे लेके भाग गया हमारे। ये तो बड़ा गलत किया उसने। पर आप ना हिम्मत ना हारिए, ऐसा विश्वास मत किया करिए किसी पर आप अपना काम करते रहिए। भगवान आपका साथ देंगे। भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के भरोसे बनो, भगवान के भरोसे रहो, नाम भगवान का जपा करो, भगवान से प्रीति करो, प्रेम करो। बिहारी जी अपने आप कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाएंगे। यस। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। यहाँ आके एकदम मन शीतल हो गया पूरा। आपको बाहर बहुत लोग गाली देते हैं, पर यहाँ आके ना एकदम पूरा मन ही शीतल हो गया। मेरा तो हो गया। तो लोग हमें क्यों गाली देते हैं? वही जो आपने बोला, ये साथ में रहना गलत है, शुरू उसके लिए मेरे दोस्त लोग भी आपको गाली देते हैं, पर मैंने दोस्त लोग की सुनी नहीं, मैं सीधा चला आया। तो दोस्त लोगों से पूछो कि भाई हम तुम्हारा कर्जा खाए हैं जो तुम गाली दे रहे हो। नहीं, वो लोग गाली देते हैं। मैं मुंबई से आया आपका कथा सुनने के लिए। जी मेरा एक प्रश्न था गुरुजी। जी जैसे कि हम पशु पालन करते हैं, बकरी, मुर्गी, जी। तो उनको हम छोटे से पालते हैं, फिर बाद में हम कसाई के हाथ में दे देते हैं, तो हमको पाप लगेगा? अब आपको पता है कि वो मार ही डालेगा। हाँ, वो मार देंगे। तो कसाई के हाथों सौंपना पाप तो है। नहीं, मेरा जैसे कि मुझे बड़ा बनना था, तो एक सिर्फ वही रास्ता देखा, बोला इसमें पैसा ज़्यादा है। किया नहीं है अभी तक, पर मैं एक सलाह लेने के लिए आ गया आपसे। ऐसा है, पैसा ज़्यादा हो सकता है, हाँ, कमाई ज़्यादा हो सकती है, पर किसी की गर्दन कटवा के पैसे कमाने से अच्छा है कि हम भले कम से कम कुछ ना करें, मजदूरी करके ही पसीना बहाकर अपना पेट भर लें। कम से कम हमारे द्वारा किसी की जान तो नहीं जाएगी। गुरुजी, मैंने भगवान पे मुझे 101% विश्वास है। मुझे भगवान पे बकाया आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो गौरी गोपाल का दर्शन किया व्रत? हाँ जी, मैंने किया। तो अब ये जाके अपने दोस्तों को बताना और उनको बोलना कि गौरी गोपाल में सेवाएं हो रही हैं, आके देखो। बोले देखने के बाद फिर मन करे तो और गालियां देना। मैं बोला अपने दोस्त लोग को, मैं बोला मैं जा रहा हूँ महाराज जी से मिलने, प्रेमानंद जी से, और आपका नाम लिया। बोला अरे वहाँ जा रहा है, ये तो वो है, वैसा है, गाली दिया आपको। मैं बोला तुम कितना भी गाली दो, मुझे तो जाना है, और डायरेक्ट मुंबई से इधर आ गया। उनसे आपने पूछा नहीं कि गालियां क्यों दे रहे हो? वही उसके लिए जो आपने बोला ना, साथ में रहना गलत है, गलत तो उनसे जगह। बोलना कि भाई तुम अपनी बहन को लेबन में भेजोगे किसी के साथ, या अपने भाई को भेजोगे किसी के साथ, या लेबन में रहने वाली लड़की पत्नी के रूप में लाओगे, या अपनी बेटी के लिए दामाद लेबन में रहने वाला ढूंढोगे? ये सवाल पूछ लेना उनसे। मैं आपकी बार जाएगा ना, मैं पूछेगा जरूर। हाँ, उनसे पूछना कि भाई तुम्हारे जो बेटा होगा उसके लिए बहू लाओगे लेबन में रहने वाली, या दामाद लाओगे अपनी बेटी के लिए लेबन वाला? ओके, पूछना। मैं पूछता हूँ उनसे बोलना कि तुम जो दुल्हन लाओगे अपनी पत्नी, बोले लेबन वाली लाओगे, 4 तुम्हें पता चल जाए कि 4 जगह रह के आई है,
तो क्या तुम उसे दुल्हन पत्नी के रूप में स्वीकार करोगी? या किसी लड़की को पता चल जाए कि पुरुष 4 स्त्रियों के संग रह चुका है, तो क्या वो लड़की उसे पति के रूप में स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। क्या ये भारतीय संस्कृति है? पूछना उससे। ओके, बोले इतना बता दो, फिर इसके बाद और गालियां दो। मैं पूछूंगा जरूर गुरुजी। राधे राधे। बिल्कुल पूछना। जय श्री राधे गुरुजी। जी जी, मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ, प्रयागराज से हूँ। और मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे सब बोलते हैं कि कर्म का फल, कर्म करते जाओ फल मिलेगा आपको, तो उस फल का फायदा ही क्या है जो एक कर्म करते करते हुए वो समय बीतने के बाद हमको मिले? जैसे कि मैं एक छात्र हूँ, मैं अपना कर्म करते चला जा रहा हूँ, लेकिन मुझे फल मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे ये जानना है कि मैं कहाँ ऐसी गलती कर रहा हूँ या कैसी मैं भूल कर रहा हूँ कि मुझे वो फल मिलने का नाम ही नहीं ले क्या रहा है। चाहते हो आप? कौन सा फल चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मुझे सफलता मिले, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसी के बेस तो पे। क्या जैसे चाहते हो? कौन सी सफलता? जिस बेस में, जिस स्थिति में या जिस फील्ड में मैं प्राइवेट हूँ। जाना चाहते हो? सरकारी नहीं, जॉब ढूंढ रहे सरकारी हो? जॉब की तैयारी करता हूँ मैं। सरकारी। और जैसे मैं 10 पॉइंट की तैयारी कर रहा हूँ, तो उस पे बेस पे मुझे अगर प्राइवेट में जाता हूँ तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट की स्टार की नौकरियाँ मिलती हैं, तो वो मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो आपको नौकरी करना है सरकारी? सरकारी नहीं करना है मुझे, मतलब काबिलियत के हिसाब से मुझे, या प्राइवेट मिले या कोई भी मिले, मैं कर्म कर रहा हूँ तो मुझे फल मिलता ही क्यों नहीं है? तो भगवान हो सकता है आपके लिए बड़ा डिजाइन कर रहे हो, बड़ी चीज तो ढूंढ के रख रहे हो। उनके बड़े उसके विचार लिए के आपको सुधार करना उनके पड़ेगा। बड़े विचार के चक्कर में माता पिता मेरे पर जो प्रेशर बनाते हैं उसका सुनो। क्या इलाज करें फिर? मैं आपका इलाज किए दे रहा हूँ। जी, आप कह रहे हैं कि मुझे नौकरी चाहिए। कितने तक की नौकरी चाहिए? नौकरी कितने तक की नहीं होती फिर गुरुजी, भी? एक जो मेरी जो ठीक है, क्षमता है या जो आपकी मेरी वो क्षमता लिमिट के है। अनुसार आप कितना चाह रहे हैं? उम्मीद क्या है आपकी? उम्मीद तो बहुत है। जैसे फिर भी जैसे बता मैंने दो। यूपीएससी की तैयारी करी हुई है या यूपी सिविल तो एससी कितना चाह रहे हो? महीने का कितना मिलना चाहिए? यूपीएससी की तैयारी के बाद कितना मिलता है? सैलरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे नौकरी मिले। ठीक है, काबिलियत अच्छी है आपकी, माना की, और अच्छी नौकरी मिल गई तो कितना कमाओगे वही मेरे को बता दो। कमाने के लिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सेवा के साथ में, सेवा के भाव से मैं नौकरी तो करना मतलब चाहता जहाँ हूँ। इस नौकरी वजह से- करोगे वहां से पेमेंट मतलब नहीं लोगे, है ना? नहीं, पेमेंट तो वो तो लेंगे, वो अपनी सेवा के लिए पेमेंट लेंगे, जो मैं दूंगा सेवा वही तो हमें तो उत्तर दो, कितना चाह रहे हो? 50,000, 1 लाख, बस 2 लाख, 4 लाख? कितनी उम्मीद है? मिनिमम या 80,000 से 1.5 लाख के बीच में बस something। 1.5 लाख चाहिए आपको? वो उससे मेरा स्थिति या मेरी सुनो, स्थिति में सुनो, सुधार हो अब जाएगा। आगे का वही मुझे सुनो। चाहिए बस। 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी आप चाहते हैं, सही है ना? जी जी सीधी बात है ना? जी 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी आप चाहते हैं, जी मिल जाएगी। परंतु सोचिए, हो सकता है भगवान चाह रहे हो कि आप 5 लाख रुपए महीना कमाओ, जी, वो बात शायद भगवान चाह रहे हो कि आप 10 लाख कमाओ। ये कैसे होगा? आप इतने टैलेंटेड हो, इतने योग्य हो, इतने योग्यता होने के बाद भी आप ढूंढ क्या रहे हो? नौकरी। बनना क्या है आपको? नौकर। तो नौकर क्यों बनना साहब? मालिक बनो ना। नौकरियां लेना क्यों है? नौकरियां दो। आप 10 लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मालिक बनने से पहले नौकर ही बनना पड़ेगा ना गुरुजी। ठीक है, तो नौकर बन जाओ। 20,000 के भी मिल रही है तो कर लो, नौकर बन जाओ 2-4 महीने, जी अनुभव पालो 2-4-6 महीने का, इसके बाद सीधा मालिक बनो ना। जी, और क्यों दिमाग लगा रहे हो नौकर बनने में? और एक प्रश्न है गुरुजी कि मैं पहले ऐसा- बताओ, हमने जो कहा वो सही कहा गलत बिल्कुल कहा? सही कहा आपने। ऐसा कुछ- इसलिए नौकर बनो ही मत, जी नौकरियां दो। आप चाहते हो कि भारत से बेरोजगारी चली जाए? बिल्कुल चली जाए। चाहते हो ना? तो तब जाएगी जब ऐसे आप जैसे पढ़े लिखे युवा नौकरी लेने के लिए नहीं, नौकरी देने की लाइन में खड़े होंगे। जी जी बिल्कुल। इतने काबिल हो, नौकरियां वो करें जो कम पढ़े लिखे हैं। जी, आप इतने पढ़े लिखे हो, नौकरियां देने वाले बनो। गुरुजी, एक और सवाल है कि हम जैसे जो छात्र हैं, लाखों करोड़ों छात्र हैं, वो मतलब ऐसा कौन सा कर्म करते जाएं कि मतलब उनको भविष्य में मतलब चिंता करने की स्थिति न पैदा हो, या कि मतलब इतना पढ़ रहे हैं, ये हो नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे कौन से काम करते पढ़ना जाएं? अच्छी बात है, पर टेंशन नहीं लेना। जी आप लोगों ने थिंकिंग गलत बना ली है, सोच ही गलत। अब आप इतने समझदार हो और आप जैसे लाखों बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के, पढ़ लिख के क्या नौकरी नहीं मिल रही है? अरे 1 नंबर से रह गए, कई बच्चे तो आत्महत्या कर लेते बिल्कुल हैं। कर लेते हैं सर। 1 नंबर से रह गए, नहीं लग पाई जॉब, नहीं हो पाया सिलेक्शन, चलो अब मर जाते। अरे मर जाना समाधान है? समाधान तो नहीं है गुरुजी, ये इसलिए बात तो सही है। हारो मत, भागो मत। अर्जुन भी भाग रहे थे, मैं नहीं करता युद्ध। भगवान ने कहा कर। जो व्यक्ति अपने कर्म और धर्म से भागता है, भागते हुए लोगों के लिए ही भगवान ने भगवत गीता सुनाई है। इसलिए थोड़ा भगवत गीता पढ़ो, कभी नहीं भागो। और आप जैसे युवाओं से मैं कहता हूँ, इतना पढ़े हो, नौकरी क्यों करना है?
नौकरी करना है ये सोचो ही मत। तो आप बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे तो कितने सीए, कौन सी पढ़ाई सबसे उत्तम है? वो पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके घर नौकरी करेगा यदि आप में काबिलियत है तो, है ना। इसलिए कहते हैं कि मन लगा के कर्म करो। गीता यही कहती, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कर्म करो तो आप गलत दिशा में कर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप वो भी ठीक है, करो, सिलेक्शन भगवान करे आपका हो जाए, आप जो चाहते हैं हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ, भगवान चाहते हैं कि आप और कुछ बड़ा करें और आप छोटे में उलझे हैं। एक बात बताएं, आपने पूर्व राष्ट्रपति का नाम सुना ही होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। सुना? उनकी हिस्ट्री पढ़ी है आपने? बिल्कुल पढ़ी है सर। क्या पढ़े हैं? बहुत पढ़ी है। वो छोटे से एक कस्बे से आए, जो कि एक लाइट से उनके यहाँ एक मोमबत्ती तक नहीं थी। ठीक, इतना पढ़ा। और क्या पढ़ा है? और मिसाइल मैन भी बने थे वो, जाके आगे चल के सुनो, मिसाइल मैन एक के नाम से विशेष जाते थे बात वो। आप पढ़ना भूल गए, कहो तो मैं बता दूं। जी बिल्कुल आप बताइए। पढ़े होंगे, मैं याद दिला दूं। जी बिल्कुल भी। अब्दुल कलाम जी एक बार जी दिल्ली आए थे, उनको उनका सपना था कि वो पायलट बने। पायलट बने, एयरफोर्स में सिलेक्शन तो वो हाँ, चाहते थे, उनका सपना था, पहला लेकिन वही था। वो नहीं बन पाए। जी तो जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो पायलट नहीं बन पाए, तो उनको लगा चलो अब हम आत्महत्या कर लेते हैं। जी। ये अब्दुल कलाम जी की घटना सच घटना है। जी, उनकी किताब में भी उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, अपनी जीवन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर के मरना चाहा कि मैं गंगा में कूद जाऊंगा और आत्महत्या कर लूंगा। तब वहां एक संत मिल गए उनको। संत ने कहा बेटा क्या कर रहा है? तो अब्दुल कलाम जी ने संत जी को अपनी सारी बात बताई कि मैं आया था दिल्ली, मैं बनना चाहता था ये, पर मुझे सिलेक्शन नहीं मिला, मैं अब आत्महत्या करूंगा। संत जी ने कहा अच्छा चल, मरना ही चाहता है, कल मर जाना, चल मेरे साथ। तो अपने आश्रम ले गए, भोजन पानी कराया और समझाया कि बेटा शायद भगवान तेरे लिए कुछ बड़ा डिजाइन कर रहे हो और तू इतनी सी नौकरी चाहता है। संत की बात अच्छी लगी, कहा मैं घर कैसे जाऊं, किराया नहीं है। संत जी ने किराया दिया अब्दुल कलाम जी को, वो घर गए, उसके बाद मन लगा के पढ़े, साइंटिस्ट बने, भारत के राष्ट्रपति। जो लड़का आत्महत्या करना चाहता था वो इस देश का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रपति बन के खड़ा हो गया। राधे राधे। ये है संतों के ज्ञान की ताकत। यदि वो संत ने मोटिवेट ना किया होता तो वो मर गए होते। इसलिए आप जैसे युवाओं को भगवान ज्यादा देना चाहते हैं। आप 1.5 लाख के पीछे भाग रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप 10 लाख रुपए महीना कमाओ। बस गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए बस गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपकी कथा रोज सुनता हूँ दुकान में, घर पे। मेरे को आपसे मिलना था बहुत दिनों से। मेरी मम्मी भी बोल रही थी मेरे को कि मेरे को जाना है आपसे मिलने के लिए। जी तो मेरे को आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं अपनी मम्मी को, मम्मी नहीं बेटा, मैया। मैया गुरुजी। बोलो मैया। जी गुरुजी। क्या जी? मैया। मैया गुरुजी। हैं? मैया गुरुजी। मैया गुरुजी क्या होता है? मैया मैया। मैया गुरुजी। मेरा नाम राजेश कुमार मुहारे, मैं बालाघाट जिले से आया हूँ। मेरे को बहुत दिन से आपसे मेरे को मिलना था, मेरी मम्मी को भी मिलना था। तो मैं काम छोड़ के मैं मम्मी को लेके वृंदावन आया आपसे मिलने के लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिल। कोई सवाल? जी सवाल तो कुछ नहीं है, चलो। बट गुरुजी मैं मोबाइल रिपेयरिंग का वर्क है मेरा। अब मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, बट मेरे दोस्त लोग हैं, मैं जहाँ वर्क करता हूँ आइट साइड वाले हैं, मेरे को भड़का देते हैं कि आपको आगे चल के बहुत नुकसान हो जाएगा, बट आपको किराया देना पड़ेगा। किसी बिजली की बिल बातों का। में ना आओ, मन लगा के अपना काम करो, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने को आगे बढ़ाओ। बस राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे।